नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम भारत की नदियां पढ़ रहे थे। भारत की नदियों में अगला चैप्टर हमारा है दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियां पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दें। जो हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भाग में पढ़ते हैं। कितने भाग में पढ़ते हैं? दो भाग में पढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। तो आज हम वो नदियों का अध्ययन करेंगे जो अपना मुहाना पूर्वी घाट पे बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की नदियां और हिमालयी नदियों में अंतर क्या है। क्या है? दक्षिण भारत की नदियां और हिमालयी नदियों में अंतर क्या है, आज हम आपको बता दें। देखिए, जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई, औसतम ऊंचाई 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर है। वहीं जहां अपना जो ये दक्षिण भारत की ऊंचाई लगभग 3000, ये ऐसा कुछ मेजर है इसका। ठीक है, 3000 मीटर तक है। तो यहाँ अधिक ऊंचाई होने के कारण से, यहाँ अधिक ऊंचाई होने के कारण से, यहाँ अधिक ऊंचाई होने के कारण से इसकी ऊंचाई पर ग्लेशियर्स देखिए। और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव के नजदीक में है और यहाँ अधिक ऊंचाई होने के कारण से इसके चोटियों पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। हमने आपको हिमालय पढ़ाते समय बताया जाता है कि उत्तरी भारत में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो देखिए, जो हिमालयी नदियों वर्षवाहिनी होती हैं। अब देखिए, वर्षवाहिनी क्या होती है? वर्षवाहिनी नदियां वो होती हैं जिनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। आप देखिए, इनमें पूरे वर्ष क्यों पानी भरा रहता है और दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पूरे वर्ष पानी रहता क्यों नहीं? दोनों में अंतर बता। देखिए, जो दक्षिण भारत, जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियों का पानी का दो स्रोत है। एक तो स्रोत ग्लेशियर्स है और दूसरा स्रोत हमारा है वर्षा जल। ठीक है, तो देखिए, गर्मी के दिनों में इन हिमालयी नदियों में ग्लेशियर के पिघलने के कारण से वर्षा का पानी आता रहता है और दूसरा स्रोत है हमारा वर्षा जल। इसी कारण है कि जो हमारी हिमालयी नदियां हैं ये सतत वाहिनी है। क्या है? सतत वाहिनी और पूरे वर्ष प्रवाहित होती रहती हैं। वहीं आप हिमालय नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियां क्या है? एक कठोर चट्टानी संरचना, यानी प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो एक कठोर संरचना और कठोर घाटियों के अंतर्गत प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ इन नदियों का एकमात्र जो स्रोत है क्या है? वर्षा जल ही है। जब वर्षा होगी तो इन नदियों में पानी रहेगी, वर्षा नहीं होगी तो इन नदियों में तो पानी नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये हम मोटा मोटी एक अपना देख लिए कि ये जो नदियां हैं क्या है? सतत वाहिनी है और ये नदियां क्या है? सतत वाहिनी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? हम जहां देखते हैं कि ये हिमालयी नदियां जहां हम 3-3 हजार किलोमीटर के हम देखते हैं यहाँ। ठीक है, देखते हैं ना कि 3000 किलोमीटर, और यहाँ जहाँ 1400-1500 किलोमीटर। यहाँ इसकी सबसे जो लंबी नदी है ये आपकी, इसकी सबसे लंबी नदी आपको ये मिलती है। कौन सी? ये आपकी गोदावरी मिलती है, जिसकी लंबाई आपको 1465 ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हिमालयी नदियां हैं बहुत लंबी होती हैं, वहीं जो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये क्या है? छोटी होती है। तो इसका एक और भी कारण है कि जब हिमालय से नदियां निकलती हैं तो हिमालयी नदियों को मुहाना बनाने के लिए सागर स्थल बहुत दूर होता है, इसलिए इनको एक लंबा दूरी तय करना पड़ता है। यही कारण है कि जो हिमालयी नदियां होती हैं क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं। तो हम आपको लगभग ये सारा पॉइंट क्लियर करा चुके हैं कि हिमालयी नदियां और ये आपका हिमालयी नदियां और ये इनमें क्या है? एक अंतर और है कि देखो, हिमालयी जो नदियां हैं ये विसर्पण करती हैं। क्या करती हैं? और विसर्पण करती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? ये विसर्पण करती हैं, डेल्टा का निर्माण। ये जहां ये क्या होता है? डेल्टा नहीं, ये ऊंची खाई से प्रवाहित होकर के एस्चुरी का निर्माण करती है। आइए थोड़ा हम डेल्टा और एस्चुरी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, डेल्टा क्या होता है? जो हिमालयी नदियां ये डेल्टा का निर्माण इसीलिए करती हैं कि ये अपने द्वारा हिमालय से काट कर लाए गए गाद को अपने मार्ग में ही बिछा देती है। इसी मार्ग में बिछाने के कारण से विसर्पण करती है। विसर्पण करती नहीं है, इनका जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और स्लो फ्लो होती है। क्या होती है? इनका जो प्रवाह होता है बहुत ही धीरे होता है। ठीक है, और ये डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। क्लियर होगी बात? ऐसा नहीं है, यहाँ भी आपको दक्षिण भारत की नदियों में भी डेल्टा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें भी वही उन्हीं नदियों से जो बड़ी नदियां, छोटी नदियों से नहीं होता। अब देख लीजिए यहाँ, अब ये एस्चुरी का क्यों निर्माण करते हैं? क्योंकि ये जो नदियां होती हैं ये तीव्र ढालों से निकलती हैं और इनकी देख लीजिए लगभग मैक्सिमम नदियां क्या है? छोटी छोटी ही हैं।
तो इस तरह से हम आज इन सबों का अंतर का अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए देखिए, जितनी ये नदियां हैं ना, देखिए नदियों का नाम देख लीजिए कौन कौन सी है। पहली नदी क्या है आपकी, देखिए यहां से देखिए गिनिए, हुगली नदी। हुगली नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस हमने इसको मिलाने के लिए बताया है। हम इधर से चलते हैं, एक क्रम से चलते हैं, ठीक है ना। तो एक क्रम से आपको चलते हैं तो देखिए आपको कौन कौन सी नदी मिलेगी। देखिए ये है हुगली नदी, ये क्या है, गंगा की वितरिका है। गंगा की क्या है, ये वितरिका है। क्या है, गंगा की ये वितरिका है, ठीक है। वितरिका क्या होती है हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका है। अगर कोई बंधु अगर इसको नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख लेंगे तो वितरिका क्या है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये है हुगली नदी। हुगली देखिए ये है हमारा आपका, ये है दामोदर। यहां देखिए हुगली नदी हो गया, हुगली नदी के पास ये हमारा दामोदर नदी होगी। कौन सी नदी होगी, दामोदर नदी होगी। देखिए ये है हमारा छोटा नागपुर पठार। क्या है, छोटा नागपुर पठार, नागपुर पठार, ये क्या छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। ये जो छोटा नागपुर पठार से ध्यान चल, ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ये जो दामोदर नदी है कहां से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। तो हम यहाँ पहले एक बार नदियों का पूरा एक बार हम डिटेल से बताएंगे, धीरे धीरे एक नदियों का डिटेल्स दिए। ये होगी, देखिए दक्षिण भारत में यहाँ से दामोदर को स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी नदी है दक्षिण। ये छोटी छोटी नदियां जैसे मंजीरा होगी, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, ये क्या है, दंडकारण का पट्टा, ठीक है, इंद्रावती नदी। इस तरह से ये तुंगभद्रा नदी हो गई। इस तरह से हमारा पूरा ये आपका देखते हैं। अब आइए सबसे पहले हम दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। किस नदी के बारे में, दामोदर नदी। देखिए जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी कहां से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। कहां से, छोटा नागपुर पठार से निकल करके और ये अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कहां प्रवाहित होती है, अपने भ्रंश घाटी में। और देखिए देख रहे नहीं, हमने आपको देखा था ये हुगली नदी में, कहा हुगली नदी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। ये है दामोदर नदी। अब देखिए जो दामोदर नदी है प्रत्यक्ष रूप से बंगाल खाड़ी में ना गिराकर ये अपना जो है कहां मिलती है, हुगली नदी में मिलती है। तब जाकर के बंगाल की खाड़ी शाखा में, बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं ना कि जो ये डायरेक्ट नहीं गिरा रही पानी, ये अपना आकर के हुगली मिल रहा है, हुगली के साथ ये मिलाकर पानी गिरा रही। ये होगी हमारी हमारी दामोदर नदी। दूसरी नदी है हमारी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। देखिए स्वर्ण रेखा नदी ये भी कहां से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। कहां से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। देखिए झारखंड की जो राजधानी क्या है, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार पे ही झारखंड की जो राजधानी रांची है वहीं से निकलती है। कहां से निकलती है, वहीं से निकलती है। ये भी अपना मुहाना कहां बनाती है, आपके बंगाल की खाड़ी में। यहां से देखना है, देखिए इसी छोटा नागपुर पठार में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए हैं। कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया, जिसे आप देखते हैं ना कि झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जमशेदपुर। कौन सा, जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर इसी स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। कहां है, जमशेदपुर इसी स्वर्ण रेखा नदी पर ही। और इस जमशेदपुर और छोटा नागपुर पठार से निकलने वाले कंपनियों के द्वारा जो प्रदूषित जल है इसी नदी में प्रवाहित होता है। प्रवाहित होने के कारण यह नदी बहुत ही काली हो चुकी है। काली हो चुकी है। काली होने के कारण से इसमें कोई भी जीव नहीं पाए जाते। क्या होते हैं, जीव नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है और पॉल्यूटेड होने के कारण ये क्या है, यहाँ पे इसमें जीव नहीं पाया जाता। इसके एक हम नाम इसको दिया था जैविक मरुस्थल। स्वर्ण रेखा को हम क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल बोलते हैं। ये पॉइंट जो अभी जैविक मरुस्थल, इस पॉइंट को आप एकदम अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गई आपकी स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए अब ये जमशेदपुर की चर्चा होगी। अब देखिए ये है वैतरणी नदी। क्या है, वैतरणी नदी देख रहे हैं ना, ये कहां से निकलती है, उड़ीसा से। कहां से निकलती है, उड़ीसा के केवछर पठार। ये क्या केवछर पठार है, हम लिख देते रहे। केवछर पठार से निकल करके ये भी अपना मुहाना कहां बनाती है, कहां बनाती है, आपकी बंगाल की खाड़ी। कहां बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है, ठीक है। आइए ये हो गया हमारी कौन सी, वैतरणी नदी के बारे में चर्चा। वैतरणी के बाद से कौन सी नदी हो गई आपकी, ये आपकी ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी कहां से निकलती है, आपकी छोटा नागपुर पठार से। कहां से निकलती है,
छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, देख रहे हैं ना, और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। बस इसके बारे में इतना ही तथ्य, इसको ध्यान दीजिए। देखिए कितनी नदियां, 3 नदियां ऐसी होती हैं जो क्या होता है कि आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, ठीक है, कहां से निकलती हैं, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। आइए अब हम महानदी की चर्चा करते हैं। महानदी, देखिए महानदी जो है ना, ये है दंडकारण्य का पठार। किसका पठार है, दंडकारण्य का पठार है। इसी दंडकारण्य का पठार से निकलती है। और देखिए ये उड़ीसा का शहर है कटक। किसका शहर है, उड़ीसा का शहर है कटक, वहीं पे ये अपना मुहाना बनाती है। एक बार और देखिए, जो महानदी है, महानदी कहां से निकलती है, दंडकारण्य के पठार से, और दंडकारण्य के पठार से निकल करके ये आके उड़ीसा के कटक में अपना मुहाना बनाती है। देखिए ये जो महानदी है, महानदी के जो घाटियां हैं उसको हम बेसिन बोलते हैं। क्या बोलती हैं, जो ये उड़ीसा महानदी प्रवाहित होती है, महानदी के घाटियों को हम बेसिन बोलते हैं। इस बेसिन को हम धान के कटोरा का नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धान के कटोरा का नाम से, जो वैश्विक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब ये विश्व भर में, यहाँ विश्व प्रसिद्ध है यहाँ के लिए, धान के लिए, ठीक है। आइए, ये हो गई हमारी महानदी के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे गोदावरी नदी। देख रहे हैं ना, ये हमारी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, आप देखिए गोदावरी नदी। ये जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, कहां से, महाराष्ट्र में एक त्र्यंबक नामक स्थान है। कहां है, महाराष्ट्र में एक त्र्यंबक नामक स्थान से, ये वहां से निकलती है। और ये राजमुंद्री, कहां, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंद्री, ये वहां अपना मुहाना बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो है दक्षिण भारत के 3 राज्य, कौन कौन सा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहां कहां, महाराष्ट्र, ये अपने कॉपी में नोट करिएगा कि कितने राज्यों में प्रवाहित होते, मात्र 3 राज्य। कौन कौन से, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए यह जो है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। इसको अपने कॉपी में नोट करिए, इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और इसी नदी को हम क्या जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आइए, इस जो गोदावरी नदी है, गोदावरी की 2 सहायक नदी, तो बहुत सभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 2 लंबी सहायक नदी है। एक है वेनगंगा, एक है मंजीरा। क्या है, एक है वेनगंगा और एक है मंजीरा। जो क्या है, मंजीरा क्या, दाहिनी तरफ से, ये भी नोट करिएगा, दाहिनी तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, मंजीरा है। कौन सी है, मंजीरा है, ठीक है। और जो वेनगंगा है, ये बाईं तरफ से मिलती है किसके, आपकी गोदावरी नदी के उस पे किनारे पे, ठीक है। अब देखिए इस वेनगंगा नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक है पेनगंगा, एक और प्राणहिता। 2 नदियां हैं, कौन कौन से, वेनगंगा और प्राणहिता, जो आकर के ये यहां गोदावरी में ना मिलाकर वेनगंगा में मिलती हैं, ठीक है। और ये परवरा और पूर्णा, 2 नदियां कौन कौन सी है, परवरा और पूर्णा नदी भी किसकी सहायक नदी है, इस गोदावरी की, देख रहे हैं ना। और एक यहां इंद्रावती। हमने सारी नदियों की इनकी चर्चा कर दी है, बात क्लियर। अब देखिए ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों के मुहाने के बीच में, देख रहा है ना, ये दोनों के मुहाने के बीच में हम एक झील देख रहे हैं, कौन सी, कोलोरो झील। इसको नोट करिएगा, ये क्या है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के मुहाने पर ये कौन सी झील है, कोलोरो झील। क्लियर होगी बात। अब आइए हम अब कृष्णा नदी की चर्चा करते हैं। किस नदी की चर्चा करते हैं, कृष्णा नदी की चर्चा करते हैं। कृष्णा नदी जो है ये एक महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी है। कौन सी चोटी है, महाबलेश्वर चोटी है। इस महाबलेश्वर से चोटी से निकल करके और यह कहां, आंध्र प्रदेश में अपना यहां मुहाना बनाती है। देख रहे हैं ना, कहां पे, आंध्र प्रदेश में मुहाना बना रही है। क्लियर होगी बात। अब देखिए जो ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी कितने राज्यों से, 3 राज्यों से। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, 4 राज्यों से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, कौन सी है, सेकेंड लार्जेस्ट ये लंबी नदी है, किसके, पेनिनसुला पार्ट की, ठीक है ना। ये क्लियर होगी बात। तो हम इसके बारे में चर्चा करें। अब देखिए ये है तुंग और भद्रा। क्या है, ये तुंग और भद्रा 2 छोटी नदियां हैं। ये दोनों छोटी नदियां आपस में मिल करके तुंग भद्रा नदी, क्या है, तुंग भद्रा नदी बनाती हैं,
जो क्या है, कृष्णा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। कृष्णा की तो भी सहायक नदियों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जो तुंग और भद्रा नदी है ना, तुंग भद्रा दो छोटी नदियों से मिल करके एक लंबी नदी बनाती है, जो दक्षिण से मिलने वाली कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे हम देख रहे थे गंगा में, जब हम गंगा रिवर पढ़ रहे थे तो सबसे लंबी नदी आपको गंगा की यमुना मिली थी, तो वैसे यहाँ भी आपको कावेरी की सबसे लंबी नदी कौन है, तुंगभद्रा नदी है, जो तुंगा और भद्रा के दो धाराओं से निकल करके मिल करके बनती है। क्लियर होगी बात? आइए हम अब चर्चा कर लेते हैं इसके कृष्णा के सहायक नदियों पर। अब कॉपी पेन उठा लीजिए और एक एक सहायक नदियों को अपने कॉपी में लिख डालिए। देखिए पहला है नदी है तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। फिर धार प्रभा, देखिए कौन सी? तुंगभद्रा, धार प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। ठीक है, फिर से नोट करिए, तुंगभद्रा, धार प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। और एक बात और नोट कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हैदराबाद किस शहर के किनारे है। ठीक है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी बात हुई किसकी? कृष्णा नदी के बारे में। अब आइए देखिए, एक हमारी है, ये कौन सी नदी है? पेन्नार नदी। कौन सी नदी है हमारी? एक पेन्नार नदी। देखिए पेन्नार नदी जो है ना, कर्नाटक में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो कर्नाटक में एक स्थान है कोलार। आप कोलार और हट्टी का नाम सुने होंगे, जहां से भारत में सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है। एक मूवी आई थी KGF, ठीक है ना। ये कोलार की, जो कोलार और हट्टी की खानों की चर्चा उसी KGF मूवी, आप उसको देखिएगा, मूवी को आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। तो यहां से कोलार और हट्टी, कोलार से निकल के कर्नाटक में कोलार से निकलती है। ठीक है, और यह जाके कृष्णा, देख रहे हैं, ये कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी, इन्हीं के बीच में क्या करते हैं, अपना मुहाना बनाती है। यहां से क्लियर हो गई। अब देखिए कावेरी जो नदी, अब हम इस कावेरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, किसके नदी, किस नदी के बारे में? अगली हमारी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट, दिख रहा ना, ये कर्नाटक है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी चोटी, क्या है, ब्रह्मगिरी चोटी से निकल करके, दिख रहा, ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और ये अपना मुहाना पूर्वी घाट पे बनाती है। क्लियर हो गया? तमिलनाडु में। अब देखिए इसी दो बहुत कंफ्यूजन है। दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। और वहीं हम इस गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, ये दोनों कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं बार बार, अक्सर हमें क्या ये कंफ्यूज करते हैं। तो एक बार आप इसको हाईलाइट करके, पेन से हाईलाइट करके लिख दीजिए। दक्षिण भारत की गंगा कौन है? आपकी ये कावेरी नदी। बूढ़ी गंगा कौन सी है? गोदावरी नदी। क्लियर होगी बात? आइए ये अब एक हम देखते हैं वैगई नदी। कौन सी नदी है हमारी? इसके कावेरी के बारे में चर्चा होगी कुछ तो, हाँ नहीं, लगभग ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, हाँ कावेरी नदी के हम सहायक नदियों को भी छोड़ ही रहे थे, तो हम कावेरी के नदियों के सहायक की भाई चर्चा करें। देखिए पहली सहायक नदी है लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ। कौन कौन सी 8 नदियां इसकी भी है। जैसे कृष्णा की 8 नदियों की चर्चा की है, तो इसकी भी सहायक 8 नदियां हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी और लक्ष्मण तीर्थ। ये 8 नदियां किसकी हैं? आपकी कावेरी की नदियां। ठीक है, आइए अब हम ये वैगई नदी की चर्चा करते हैं। किसके नदी की चर्चा करते? देखिए ये वैगई नदी है ना, ये वैगई नदी, ये वरुसनाद हिल, एक जगह है, स्थान है, वरुसनाद हिल से निकल करके और ये पाक की खाड़ी में, कहा, पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बस यहां से इस बात को नोट करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा अब ये है हमारा ताम्रपारणी, कौन? ताम्रड़ी नदी, जो अगस्ता मलाई चोटी, इलायची पहाड़ी पे एक चोटी है अगस्ता मलाई चोटी, अगस्ता मलाई चोटी से निकल करके ये कहां प्रवाहित होती है? मन्नार की खाड़ी में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आज इस तरह से हमारा ये 10-15 मिनट का जो भी वीडियो था, ये हमारा किस पर था? दक्षिण भारत की नदियां, और दक्षिण भारत की वो नदियां जो कहां मिलती हैं? पूर्वी घाट पे, जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। आज हम इन नदियों का अध्ययन किए हैं।
कल हमारा होगा दक्षिण भारत की वो नदियां जो अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं। कहां बनाती हैं? अरब सागर में बनाने वाली नदियों का हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए, अगर हमारा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और डे बाय डे हम आपको डेली का डेली एक एक वीडियो आगे ऐसे ही जीएस के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।